तो आज हम सीखेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जितना आप शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा यूज़ करोगे उतना फास्ट वर्क कर पाओगे, इसलिए शॉर्टकट कीज़ सीखना ज़रूरी है। तो पहली है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है कि अगर आपको सारा डेटा सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए से पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँगा और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो देखो इतना हो गया सिलेक्ट। वो एक्सेल अपने आप समझ लेता है कि कंट्रोल ए से कितना मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, कितना नहीं करना है। बाहर क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा ले लेगा। अगर इस यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो इतना ही हुआ, यहाँ इसने छोड़ दी जगह, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का जो डेटा है वो पूरा डेटा है, तो पूरे का पूरा डेटा है वो उसने सिलेक्ट कर लिया है। अभी दूसरी शॉर्टकट की है कि कंट्रोल बी। जिसको भी हमें बोल्ड करना हो उसको पहले हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, ये ऑलरेडी बोल्ड ही है। अगर मैं वापस कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड से नॉर्मल हो जाएगी, वापस कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। फिर ये है कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस कर लिया तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है। अब कंट्रोल डी। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैं लिख रहा हूँ कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे नीचे भी कॉपी करना है तो मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। उससे अच्छा है कि मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो ऊपर जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा सीधा। फिर क्या है कंट्रोल एफ। अगर मुझे कोई वर्ड फाइंड करना हो तो जैसे कि फाइंड, ऐसे मैंने सिलेक्ट फाइंड किया, ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया, फाइंड लिखा है मैंने। तो ये कोई पण टेक्स्ट आपको फाइंड करने हो तो आप कर सकते हो कंट्रोल एफ की मदद से। फिर कंट्रोल जी। ये क्या करता है कि अगर किसी इंडेक्स में अगर मुझे मतलब किसी टेबल या फिर सेल में मुझे रिडायरेक्ट करना हो तो मैं जा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, ओके प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे सीट 1 में मैंने ये जो टेबल बनाया है ना उसका नाम मैंने दिया है इंडेक्स। वो कैसे देते हैं, तो जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखो नाम आ गया, वो मैंने पहले से दिया हुआ था। हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ नाम, इन दोनों को नाम दे देते हैं। इसका नाम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है। अब अभी मैं अगर यहाँ पे एरो है मेरा, कंट्रोल जी में प्रेस करूँगा, ये आपको कब काम आएगा जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो गए और आपको एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाना हो, तब आप कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ पे सभी टेबल्स आ जाएंगे। फिर अभी हमने वो टेक्स्ट बनाया ना, तो वहाँ पे अभी हम ओके करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल एच, वो रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रिडायरेक्ट टू सेल और टेबल, इसे हम रिप्लेस करते हैं कंट्रोल कंट्रोल आर प्रेस। एक जैसे आप सेल के अंदर अगर आपका कर्सर हो रहेगा ना तो कोई भी शॉर्टकट की नहीं चलेगी। आपको एस्केप करके बाहर, मतलब कर्सर दिखना नहीं चाहिए, उसके बाद आप कंट्रोल शॉर्टकट की है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो कंट्रोल जी पर कंट्रोल कौन सा आया था, हाँ ये कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करेंगे हम, हमें क्या फाइंड करना है कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है। ये तो एक जगह पे लिखा है, अगर मल्टीपल जगह पे लिखा हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना तो वहाँ पे जाके डायरेक्ट ही हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रिप्लेस टू टेबल लिख देता है तो यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इसका यही यूज़ है। फिर आता है कंट्रोल आई, वो प्रेस करूँगा तो फ़ॉन्ट इटालिक हो जाएगा। फिर कंट्रोल के, तो मुझे कोई लिंक वगैरह है वो मुझे ऐड करनी हो
तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह हो, उसकी लिंक हमें यहाँ पे ऐड करनी हो तो वो हम हाइपर लिंक की मदद से ऐड कर सकते हैं। फिर आता है, ये तो अभी शॉर्टकट की है, वो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। फिर आगे जैसे हम कोर्स करते जाएंगे उसमें इसका डीप यूज़ भी आएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये शॉर्टकट की है, वो बेसिक है, तो फिर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कितना यूज़ होता है, वो आपको तभी पता चलेगा। कंट्रोल एन से क्या होगा कि नई वर्कबुक आ जाएगी। ये जो हम अभी देख रहे हैं ये पूरी पूरी वर्कबुक है। कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो देखो पूरी की पूरी नई वर्कबुक आ गई। सीट नहीं आई है, नई वर्कबुक आई है, देखो है, कोई वर्कबुक ही आ गई नई। अगर मैंने कोई वर्कबुक सेव की है, अगर उसको मुझे वापस ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ प्रेस करूँगा तो वापस यहाँ से हम पीसी में जाके ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे रिसेंट हो इसको ओपन करना है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल पी, तो उसको हम इसको अगर प्रिंट करना हो, हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है, तो हम देखो यहाँ पे, तो मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट निकाल देगा मेरे लिए। फिर आता है कंट्रोल क्यू। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, जितना भी सिलेक्शन आपको करना हो आप कर सकते हो। तो कंट्रोल क्यू में अगर प्रेस करूँगा तो फिर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह देनी हो तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। वो हम आगे देखेंगे, स्पार्क लाइन पे आके देखेंगे, टेबल्स भी देखेंगे, चार्ट्स भी देखेंगे, ये सब कुछ बनाना सीखेंगे हम आगे। पेस्ट फ्रॉम लेफ्ट, कंट्रोल आर। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, वो हमें राइट साइड में चाहिए, तो कंट्रोल आर प्रेस कर दो तो वो आ जाएगा। फिर कंट्रोल एस का तो पता ही होगा आपको, सेव करने के लिए कि चलो भाई बुक वन के नाम से मुझे सेव करना है, चलो ये सेव हो गया। फिर कंट्रोल टी, ये क्या करता है, हम्म, जैसे कि मैंने इतना, ये जो है वो यहाँ पे वो दो सेल थे ना, हाँ ये यहाँ पे जितना मैंने ये सिलेक्ट किया है उसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे यहाँ पे ओके करके टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसा टेबल फॉर्मेट में आ गया। फिर आगे आगे देखो यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो वो भी अगर शॉर्टकट की मैं समझाऊंगा ना उसमें ये सब भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि ये टेबल हो गया, अंडरलाइन में कंट्रोल यू, जैसे अंडरलाइन हो गई, पेस्ट तो मैंने बताया था उस तरह से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू नहीं प्रेस करूँगा वरना ये क्लोज हो जाएगी, ये जो वर्कशीट है हमारी ये। फिर कंट्रोल एक्स से हम ये कट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अंडू रीडू आपको पता ही होगा। अभी देखो यहाँ पे है अल्टर एच ओ आई, ये जो शॉर्टकट की थी कंट्रोल के साथ जो हमने यूज़ की, उसको कंट्रोल प्रेस करके आपको ये सब की यूज़ करनी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अल्टर के साथ जो भी यूज़ करोगे ना आप, तो वो सेपरेटली यूज़ करना रहेगा। जैसे कि पहले मैंने अल्टर प्रेस किया तो देखो ऊपर ये सब कुछ आ गए, उस हिसाब के हमको प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसे कि टेक्स्ट आगे चला गया है, तो मुझे यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, फिर अल्टर एच ओ आई, तो ये देखो ऑटो फिट हो जाता है। क्या होता है, ऑटो फिट कॉलम एंड विथ। आपको कहीं पे भी बुक में लिखना हो तो लिख सकते हो, या फिर वापस ये वीडियो चलाओगे तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप साथ में एक बुक रखो जिसमें मैं कुछ बोलूँगा और आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हो। ये हो गया है, ये देखो ये यहाँ पे कट हुआ है इसलिए थोड़ा, हाँ ये हो गया। अभी क्या है कि अल्टर एच बी ए, इससे क्या होगा कि हमें इस टेबल में हमें बॉर्डर देनी है। क्या देनी है, बॉर्डर। तो अल्टर एच बी ए प्रेस करोगे तो बॉर्डर आ जाएगी, देखो पहले से अच्छा हो गया।
जब भी हम सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ आ जाएगा, तभी आप मान लेना कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना हो तो मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा, तो देखो यहाँ पे रो ऐड हो गई। कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा तो वो चले गई। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्टकट कीज। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर